नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग भी चालू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा खाना वाना खाए कि नहीं? हाँ हो गया, खाना भी हो गया, नमाज सब हो गया। चलो अच्छा बैठा ही माशाल्लाह। था लिंक के लिए भी। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, आज मस्जिद में नमाज पढ़े? हाँ आज मस्जिद गए थे, मस्जिद चालू हो गई ना। पहला जुम्मा है ना आपका ये, मतलब अपन हाँ सबका लॉकडाउन के बाद। सबका, हाँ हाँ 6 महीने बाद। हम्म। चलो सब आ गया ना बेटा? हाँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं कुछ एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ। अगर आपके हम्म, पास टाइम है तो साथ में लिखिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट हम्म, निकाल के बाद में भी लिख सकते हो। मैं आज 4-5 एडजस्टमेंट पढ़ाऊँगा नए, तो हम लोग को प्रॉब्लम करने में आसानी होगी, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कुछ ना तो कुछ नया रहता है ना। हाँ। नाजनीन बेटा खाना खाए? अच्छा। बुशरा खाना खाए? हाँ बस खाने के लिए। क्या खाया आज, पाया वाया बनाया क्या? नहीं। हाँ जुल्फिकर क्या खाया आज? जब टाइपिंग कर रहा हूँ जब तक ऐसे ही आज गपशप। कीमा खाया हो, कीमा। कीमा, क्या बात है, मैंने भी आज कीमा खाया। और साथ में मैंने मेरा भी बता दिया। नाजनीन क्या खाए बेटा? दाल तो चावल। बोलेंगे भाई खाली पढ़ाते रहते, साला कुछ पूछते नहीं, खैरियत वैरियत। आते सीधे एडजस्टमेंट शुरू करते और चले आते। हाँ नाजनीन क्या, सुना नहीं, क्या खाए? दाल चावल। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। वो मैं कल रात में खाया था शायद, कल रात में। बाबू क्या खाए थे कल रात में आप? अच्छा। चलो ये स्लाइड कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है आपको तो आप निकाल सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके देता हूँ। ये लीजिए, एक्सप्लेनेशन अभी आएगा, रुको और थोड़ा प्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं अच्छे से। इसको बोल्ड करके अंडरलाइन करता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बेटा।
हो गया ना, वेरी गुड। कितना कितना 14 हो गया 15। चलो बेटा, ये भी कंप्लीट हुआ। कब स्क्रीनशॉट निकालिए, मैं भी समझाना स्टार्ट करता हूँ। हो गया। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा फिर आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आएगा हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे असेट्स में से, कहाँ बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे रिलेटेड एक्सपेंसेस में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, प्रीपेड लायबिलिटी साइड, लेस करेंगे एक्सपेंसेस में से बैलेंस शीट के असेट साइड, एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम में ऐड करेंगे और असेट साइड, प्री रिसीव्ड इनकम में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। उसके बाद आएगा हमारे पास बैड डेट। स्टेप नंबर 1 राइट डेटर, स्टेप नंबर 2 राइट बैड डेट। इसको हम लोग पोस्टिंग करना बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस में से उठा के पोस्टिंग करते हैं। स्टेप 3 में आते हैं और डू एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करते हैं, इफेक्ट 1 लेस फ्रॉम डेटर, इफेक्ट 2 ऐड टू बैड डेट। यहाँ से माइनस किया और यहाँ आके ऐड कर दिया। असेट्स कम कर दिया क्योंकि पैसे आने वाले नहीं है, और एक्सपेंसेस बढ़ा दिया क्योंकि हमारा और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ गए। फिर स्टेप 4 में क्या करते हैं, ओल आरडीडी माइनस कर देते हैं बैड डेट में से, जो हम लोगों ने रिजर्व बना के रखा है उसको थोड़ा सेट ऑफ कर देते हैं यहाँ से आके। तो ये हो गया हम लोग का बैड डेट, 7 एडजस्टमेंट हो गया। फिर मैंने 5 पढ़ाया था आपको, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, तो टीसी और पीडी, क्योंकि जब भी गुड्स बाहर गया बिजनेस में से तो एक इफेक्ट किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और जो हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है इनडायरेक्ट, वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और जो इनकम आने वाली साइड हमारा क्या एसेट्स है। तो एक हुआ हम लोग का गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, तो क्या इफेक्ट आएगा, टीसी और पीडी। गुड्स हम लोग ने फ्री सैंपल के तौर पे बांटा तो भी सेम इफेक्ट है, टीसी और पीडी। गुड्स लॉस बाय फायर हो गया जिसका इंश्योरेंस नहीं था, तो भी क्या आएगा, टीसी और पीडी, तीनों के सेम इफेक्ट है। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज, पार्टनर्स ने गुड्स निकाला तो भी टीसी आएगा, और पर्सनल यूज के लिए निकाला मतलब ड्राइंग है, और ड्राइंग है मतलब कहाँ जाएगा, पीसीडी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। इंश्योरेंस वाला गुड्स था 10,000 का, 7,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देने वाली, मतलब 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 10,000 का गुड्स गया आपका तो टीसी में लिखना पड़ेगा, 7,000 जो मिलने वाले बैलेंस शीट के असेट साइड, 3,000 का जो लॉस है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड।
तो ये मेरे पूरे के पूरे कितने एडजस्टमेंट हो गए? 12। वो 7 और ये 12। 7 5 12। आज हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे, आ जाइए। ये 12 तक हो गया, तो ये आ जाइए 13 में। क्या बोला मालूम? 13 में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, माल तो हम लोग ने बेचा है डेटर को उधार में, लेकिन लिखना भूल गए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको लिखा नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड सेल। क्या बोलते हैं बेटा? अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड सेल सेल, का मतलब समझ गया ना आपको, कि हम लोग ने सेल किया है रियल में, लेकिन माल बेच दिया। रिकॉर्ड नहीं किए, हो सकता है ना कि बुक में लिखना मिस हो गया, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं, भूल हाँ, गया, दूसरा काम आ गया, या कहीं और से हम लोग ने बेचा, अभी बुक में लिखना बाकी है, कुछ भी हो सकता है। तो बताओ ना क्या करेंगे? पहले फिर ऐड करेंगे सेल में, क्योंकि सेल किया है और सेल में लिखा नहीं, मतलब सेल में लिखना पड़ेगा ना कि सेल किया है। और दूसरा माल उधार में बेचा है, इसके लिए हम लोग का क्या बढ़ता है? पैसे तो आते नहीं है, क्या बढ़ जाते हैं? डेटर। मतलब अनरिकॉर्डेड सेल के दो इफेक्ट क्या है? सेल भी बढ़ेगा, डेटर भी बढ़ेगा। क्यों? हम लोग का सेल हुआ है तो हम लोग को सेल में लिखना पड़ेगा, और डेटर भी तो बढ़ गया ना, और माल उधार में ज्यादा बेचा, तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा? ऐड टू सेल, ऐड टू डेटर। चलो अनरिकॉर्डेड सेल का इफेक्ट बताओ, सुन रहा हूं मैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस नहीं शीट ऐसा नहीं, एसेट साइड। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐड टू सेल, ऐड टू डेटर, वो कहाँ जाएगा? वो तो ब्रैकेट बाद में पढ़ो आप। ये बोलना जरूरी है कि सेल में ऐड करेंगे और डेटर में ऐड करेंगे। आपको तो सेल और डेटर पता ही है कि टीसी में रहता है, ये बीए में रहता है। चलो अनरिकॉर्डेड सेल फिर से एक बार बोलो। ऐड टू सेल्स, ऐड टू सेल्स और ऐड टू डेब्टर्स। वेरी गुड, तीनों बच्चे की आवाज है। फिर मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 14 क्या है? ये गुड्स परचेज तो किया है क्रेडिटर से उधार में, लेकिन लिखना भूल गए, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज। चलो तुम लोग बताओ ना क्या आएगा? एक तो परचेज में लिखना पहले तो ऐड टू परचेज आएगा, ऐड टू परचेज, फिर सेकंड ऐड टू ऐड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्योंकि हम लोग ने माल किससे खरीदा हुआ है? क्रेडिटर, हमारी लायबिलिटी और बढ़ जाएंगी ना, और उसको पैसा देना पड़ेगा। हाँ तो अनरिकॉर्डेड सेल से ऐड टू सेल, ऐड टू डेटर। अनरिकॉर्डेड परचेज बोलो, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर। याद हो गया बेटा? हाँ याद हो गया। अच्छा, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट याद ही है? क्या फॉर्मेट है बोलो पार्टनर्स कैपिटल का? क्या फॉर्मेट है बोलो? पर्टिकुलर्स। हाँ इधर देखिए, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है ना? इसके डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल का अमाउंट रहता है, ठीक है? और उसके नीचे क्या रहता है? एक आइटम और रहता है क्या? अगर कैपिटल का इंटरेस्ट आया तो उसको भी वहीं लिखना पड़ता है ना, जहाँ कैपिटल है क्रेडिट साइड में, उसके नीचे क्या रहेगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड में ड्राइंग है तो उसके नीचे क्या रहेगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बराबर ना बच्चा लोग? देखिए अभी तक आगे ये एडजस्टमेंट आ रहा है हमारे सामने। देखिए नंबर 15 क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस किसको देगा? बिजनेसमैन को देगा, बराबर? तो बताओ, आपको समझ में आ रहा है ना? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, क्योंकि बिजनेसमैन से पैसा लिया हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट वो देने वाला है। किसको देने? इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है। हाँ, इंटरेस्ट किसको देने वाला है? बिजनेसमैन को, एंटिटी कॉन्सेप्ट के जरिए। बात समझ में आ रही ना? अगर आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या नहीं मालूम है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। आप बोलेंगे मेरा ही पैसा है, मेरा ही बिजनेस है, मैं अपने आप से इंटरेस्ट लूंगा। ऐसा नहीं है, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट है बिजनेस में, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ही नहीं। आप लोग ने एंटिटी कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर सुना ना कैपिटल में? मैंने थोड़ा बताया था, यूट्यूब पे अपलोड किया था, मतलब उसको मैंने सुना है कि नहीं सबने? हाँ मैंने सुना। हाँ चलो अच्छी बात है, नाजनीन ने भी सुना है आई थिंक सो। बुशरा का तो कमेंट भी है, तो वो भी, और इन दोनों का तो है। नाजनीन का पता नहीं चल रहा है मुझे अभी भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? बिजनेस देगा बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो उसका एक इफेक्ट किधर रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। दूसरा इफेक्ट, कैपिटल कहाँ लिखते हैं हम लोग? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट भी कहाँ लिखेंगे? उसी के नीचे लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। तो दो इफेक्ट क्या हो गया? एक लिखेंगे पीसीसी, पीसीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट, और जब एक क्रेडिट में तो दूसरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। तभी तो हम लोग का जो वो डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा ना बेटा, जो हम लोग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट बोलो।
पार्टनर्स Partners कैपिटल अकाउंट capital क्रेडिट capital account Profit credit and और loss profit और and loss डेबिट। account debit। चलो ये हो गया हम लोग का 15। अभी आ जाएंगे 16 और 17 भी कंप्लीट करेंगे। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, बताइए कब इफेक्ट एकदम क्या रहने वाला है बेटा? Same. सेम। कैसा सेम रहेगा देख रहे हैं आप लोग? एक कहाँ जाएगा पीसीसी, क्योंकि वो पैसा हम लोग कहाँ जाके ऐड कर देंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। देखो वो लोगों का पैसा वहीं जाके जमा होगा, जो लोग ने कैपिटल है वो भी वहीं रहेगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी वहीं रहेगा, और भी कुछ अगर पार्टनर्स को देने का बाकी है बिजनेस की तरफ से तो सब कहाँ जाके जमा होगा? पीसीसी में जमा होगा, बराबर है। और जो वो उसमें से जो निकाल लेगा ड्राइंग के तौर पे वो डेबिट में माइनस हो जाएगा, तो उसका फाइनल बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा अपने को भाई इसको पार्टनर्स का कितना पैसा नेट अमाउंट बिजनेस में है करके। इसका भी सेम इफेक्ट है सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को हम लोग देने वाले हैं। उसके बाद नंबर 17 में आ जाते हैं हम लोग। 17 क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक तो ड्राइंग का मतलब सबको मालूम है कि बिजनेस में से हाँ। पैसा निकालने को हम लोग जो क्या बोलते हैं? चीज पर्सनल निकाल यूज के के लिए निकालते पर्सनल हैं, यूज उसको बोलते के हैं लिए ड्राइंग, ठीक है ना। जब मैंने बिजनेस को पैसा दिया था तो मैं उससे इंटरेस्ट ले रहा था, बराबर ना। अब जब मैंने क्या किया है, बिजनेस में से पैसा लिया है मैंने, हाँ तो पहले उससे मैंने इंटरेस्ट दिया लेगा। था तो इंटरेस्ट ले रहा था, तो उसी हाँ। तरह से बिजनेस ने मेरे को पैसा दिया तो वो मेरे से क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा मुझसे? इंटरेस्ट लेगा। हाँ ये हो जाएगा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट, क्योंकि ड्राइंग वहीं आता है, और ये बिजनेस के लिए इनकम है, इसके लिए जाएगा पीसीसी, पार्टनर्स सॉरी अपना पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट, और पीसी Profit सिर्फ and पीसी loss। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। फिर से एक बार, इंटरेस्ट ऑन Profit and loss ड्राइंग का credit। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है, इनकम है, इसके पीसी में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और ड्राइंग जो पीसीडी में रहता है तो उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? हाँ। चलो देखते हैं आज कौन सा सम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बार एडजस्टमेंट आता है हम लोग को बोर्ड एग्जाम में। पहले प्रॉब्लम से ही है वो, लेकिन मैंने इसके लिए छोड़ के आपको वहां तक लेके गया था। देखते हैं फर्स्ट आ जाइए ना, पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मिला ना, क्वेश्चन नंबर 21। ये मैंने कल क्यों नहीं कराया था आपको, क्योंकि इसके अंदर देखो एक एडजस्टमेंट है, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग, ऐसा कुछ, इस वजह से मैंने ये प्रॉब्लम नहीं किया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको नहीं किया था। चलो इसमें से मेरे को जो जो नहीं आता हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। अमाउंट तो पहले पक्का जाएगा सबका। पार्टनर के नाम बोलो ना, क्या मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। अजीत और अजीत सुजीत। and सुजीत। अजीत सुजीत, बराबर बराबर। ये हो गया अजीत सुजीत, ये भी हो गया अजीत सुजीत। चलिए देखते हैं कैसा करेंगे, क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते हम लोग करते हैं। अगला पढ़ते हैं सबसे पहला। From the following trial balance of Ajit and Sujit, you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। आ जाइए, अगला पढ़ने के बाद कहाँ आने का है? एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 31st March 2020 was valued at 56,000। मुझे बताओ दो अमाउंट का टेंशन है क्या? नहीं है, तो 56 का ही दो इफेक्ट आएगा। अब बताओ इसके दो इफेक्ट कहाँ आएंगे वो बोलो मेरे को। TCBA। वेरी गुड, टीसी और बीए लिख दो वहां पे लाइन के एंडिंग में, टीसीबीए ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का असेट साइड। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरीज। क्या करना है आप लोगों को? प्लस कॉमा बीएल। वेरी गुड, हाँ ऐड करके कॉमा क्या लिखेंगे? बीएल। बीएल मतलब बैलेंस शीट का बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड, ठीक है ना। आप लोग जाके सैलरी और वेजेस को स्टार मार्क भी कर लो। क्यों स्टार मार्क करना है? ताकि आप पोस्टिंग करने के टाइम एक लाइन छोड़ देंगे एडजस्टमेंट करने के लिए। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से। जुल्फिकार और नाज़नीन मुझे जवाब देंगे कि 11th में फाइनल अकाउंट किया था या छोड़ दिया था? फाइनल अकाउंट हाँ, थोड़ा ही किया था। याद नहीं है मतलब एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम के टाइम पे तो पता नहीं था ना। सेम
सेम। अच्छा नहीं क्योंकि मतलब ना, जैसे से आता नहीं था ना तभी भी गए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि कैसे पता है क्या, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना और भी कई तरीके हैं। जो फाइनल अकाउंट है ना, अभी जो मैं आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ ना, पहली बार के हिसाब से सिखा रहा हूँ कि पहले पोस्टिंग करो फिर एडजस्टमेंट करो। जो बच्चे लोग 11th में ही अच्छे से चैप्टर कर लेते ना, तो 12th में हम लोग क्या करते पता है क्या, लेवल 2 में लेके जाते हैं लोग को, और पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते फिर पोस्टिंग करते, उसमें टाइम बच जाता, कैलकुलेशन भी फटाफट हो जाता है, उसमें टाइम बचता है। तो वो स्टेप मैं तुम लोग को जरा एक्सपर्ट होने के बाद बताऊंगा, चलेगा ना? क्योंकि अभी वो हाँ। जल्दी से समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि वो लेवल 2 में जाने के बाद वो ऐसा करते हम लोग, है ना? चलेगा, फिर हम लोग जैसा कल पढ़े थे वैसे ही पढ़ते, पहले पूरा क्या कर लेंगे, पोस्टिंग कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एडजस्टमेंट्स। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बोलो दो इफेक्ट क्या है? गुड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड Profit and लॉस loss, डेबिट debit साइड। बिल्कुल सही जाओ, आप टीसीपीडी लिख दो बेटा वहां पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 7% पर एनम वाज टू बी पेड। तो चलो 7% तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, पहले मुझे आप ये बताओ कि दो इफेक्ट क्या आएंगे। एक तो जाएगा पार्टनर्स पीसीसी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड हाँ और वेरी गुड, एक तो प्रॉफिट जाएगा एंड लॉस डेबिट पीसीसी, साइड। Profit and loss वेरी गुड, के वहां debit लिखो side. पीसीसी कॉमा पीडी, ठीक है। अब बताइए 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कैपिटल के ऊपर 7% आएगा, हाँ. ठीक है ना? तो अजीत का कैपिटल कितना है 60,000, सुजीत का कैपिटल कितना है 40,000, तो पहले 60,000 पे 7% निकालो, कितना आता है बताओ? $4,200 आया। अच्छा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक शॉर्टकट सिखाया था, अगर एक जीरो कम करेंगे तो कितना परसेंट होता है? 10%। 10% होता है। अगर दो जीरो कम कर दिए ना तो 1% हो जाता है वो। अगर दो जीरो कम कर दिए तो कितना परसेंट होता है वो? 1%। 1%। तो कर लेना क्या, सुनो मैंने को, क्योंकि 7% निकालना है तो उसके लिए इजी मेथड क्या, अगर ओरली अगर करना है आपको, तो दो जीरो कम कर देंगे तो 600 कितना हो गया, 600 1% हो गया बेटा। 600। हाँ। तो 7% निकालने का तो उसको इंटू 6 करो ना, मतलब 6 इंटू 7 करो ना उसको, मतलब उतनी बार ऐड करो ना, या 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7% आ जाएगा। तो 6 7 से कितना हो गया 42, तो ये हो गया 4,200। 42,4,200। अच्छा चलो अब तुम लोग को एक मौका देता हूँ, 40,000 है ओरली निकालना है, तो पहले दो जीरो कम कर दो, 400 कितना हो गया 1%, तो 7 4 था कितना, 2,800। तो ये आ गया शॉर्टकट तरीके से। 2,800। आपको शॉर्टकट सीखना है तो टेबल जरा अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, एटलीस्ट 15 तक अगर याद रहेगा अच्छे से बाहर तो और आसानी हो जाएंगे आपको। याद है, चलो वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आ गया अपने का, एक का कितना है 4,200, एक का 2,800, वहाँ लिख के रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद पीसीसी पीडी के बाद जो लिख के रखो, मेरे को अमाउंट बाद में बता देना। प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले इसके दो इफेक्ट बताओ बेटा। प्रीपेड, Profit and loss के debit side. नहीं प्रीपेड को करते क्या, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। From related expenses. लेस फ्रॉम रिलेटेड वेरी गुड, लेस एक्सपेंस। करेंगे तो लेस कॉमा बी है, बैलेंस शीट का असेट एसेट साइड। हाँ। अब इंश्योरेंस को मार्क भी कर लो बेटा, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गया है ना, स्टार मार्क करेंगे क्योंकि एक लाइन छोड़ना पड़ेगा अपने को। फिर डेप्रिशिएट है फर्नीचर के ऊपर और मशीनरी के ऊपर, तो लेस कॉमा पीडी, एक माइनस करेंगे, दूसरा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साइड, और मशीनरी को भी और फर्नीचर को भी स्टार कर लेंगे। ठीक है ना? चलो आखिरी एडजस्टमेंट 7th वन, क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये बैड डेट है या आरडीडी, पहले ये बताओ। आरडीडी है। वेरी गुड, आरडीडी है। अच्छा वैसे अगर बैड डेट भी रहता तो भी वही 4 स्टेप फॉलो करने होते थे, आरडीडी भी है तो भी वही 4 स्टेप फॉलो करना है, मतलब अलग है लेकिन ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का क्या है, सेम है ना बेटा? चलो हम लोग कर लेंगे इसको। तो आप मुझे बेटा ये बात बताओ कि आरडीडी क्रेडिट साइड में है क्या, ढूंढो जाके ऊपर, क्योंकि वो स्टेप 4 में माइनस करना है उसको।
क्रेडिट साइड में 60 है, 40 है, 3 लाख 2 है, 2 है, 200 है, 64,200 नहीं है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, और एक बात मुझे बताओ, पूरा प्रॉब्लम पढ़ लिया हम लोग ने, टकला भी पढ़ लिया, एडजस्टमेंट भी पढ़ लिया, अभी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। कहीं पर भी पार्टनर्स का रेशो दिया हुआ है क्या? नहीं, अजीत का 1:1 लेने का अपने को। हाँ, जब रेशो नहीं दिया होता है तो बाय Equal डिफॉल्ट लेना कितना होता है? पड़ेगा। इक्वल लेना होता है। चलो अच्छी बात है, Equal। माशाल्लाह। हाँ। आओ, मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है क्या? डायरेक्ट यहाँ पोस्टिंग कर रहा हूँ, आप पेंसिल से वहाँ लिखेंगे। मुझे बताओ कैपिटल का पोस्टिंग क्या लिखेंगे तुम लोग? पीसीसी लिखेंगे ना? लिखो वहाँ पे पीसीसी, मैं तो अमाउंट पुट करता हूँ यहाँ पे। ये हो गया मेरा कैपिटल का पोस्टिंग। ड्राइंग क्या लिखेंगे? पीसीडी। ये हो गया 2000 और ये हो गया 1000। तुम लोग वहाँ लिखो, पेंसिल से पोस्टिंग करो वहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अमाउंट कितना है? 44,000। सीधा बाहर आएगा, ये मैंने अंदर लिख दिया है। उसके बाद में बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड, बी ए लिखो बेटा वहाँ पे। कितना अमाउंट है? 1,800। उसके बाद में परचेज और सेल है बेटा, जरा ध्यान देना, परचेज और सेल साथ में दिया हुआ है, तो डेबिट वाला क्या रहेगा? परचेज रहेगा। क्रेडिट वाला क्या रहेगा? सेल। आपको बात समझ में आ रही है ना बेटा? चलो, परचेज का अमाउंट मैं अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे रिटर्न भी है। तो ये हो गया 1,90,000, कॉमा के साथ लिखता हूँ ताकि आपको समझे अच्छे से। 1,90,000, ठीक है। सेल का भी अमाउंट देखते हैं अभी हम लोग को कितना दिया हुआ है। सेल बताओ कितना है? ठीक है, आप लोग यहाँ पोस्टिंग कैसे करना है? टीडी और टीसी कैसे करना है पोस्टिंग? हाँ, टीडी और टीसी। अब बेटा यहाँ पे ना एक चीज देखिए, आप लोग सामने बोर्ड नजर आ रहा है ना आपको, स्क्रीन? आप लोग ने ना इसको कहीं पोस्टिंग में अच्छे से लिख के रखना है, मैं अभी जो सिखा रहा हूँ ना आपको। देखो बेटा, ये हम लोग का ना ट्रायल बैलेंस है बेटा। क्या है बेटा? ये ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना? ट्रायल बैलेंस के ना दो साइड होते हैं, एक होता है हम लोग का क्या? डेबिट साइड, और एक क्या होता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड होता है ना? ट्रायल बैलेंस का ये फंडा ऐसा ही है। तो जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ना क्या क्या चीजें होती है पता है आपको? यहाँ होता है परचेज। क्या होता है यहाँ पे? परचेज। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे सेल्स मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन जो लोग के रिटर्न होते हैं ना, देखो परचेज है डेबिट साइड में, तो आपको परचेज रिटर्न यहाँ मिलेगा। किधर मिलेगा? परचेज रिटर्न किधर मिलेगा? क्रेडिट साइड। सेल किधर होता है? क्रेडिट में, तो उसका रिटर्न किधर मिलेगा आपको? ऐसा डेबिट में, यहाँ मिलेगा सेल्स रिटर्न। ये पोस्टिंग को ना आप लोग ना स्क्रीनशॉट निकाल लो बेटा अच्छे से, सिर्फ यही दिखना चाहिए आपको। हाँ, कि एक पोस्टिंग मैंने अलग से पढ़ाई है, और ये आपके क्या होगा पता है कि आपको भी पोस्टिंग भी मैं बहुत सारी सिखाने वाला हूँ आपको। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं पीपीटी बना के लेके आने वाला हूँ, कैरेज के बारे में, रॉयल्टी के बारे में, और भी बहुत सारे आइटम है कि कैसा कैसा कहाँ पे आएगा, तो कैसा कैसा पोस्टिंग करने का। आज मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये आपकी नोटबुक में लिख के लेना आप लोग। हाँ, क्या बीच बीच में? तो ये ट्रायल 2 पेज छोड़ दो, ऐसा 2 या 3 पेज छोड़ दो, हम लोग वहाँ पे पूरी पोस्टिंग सीखेंगे, जो जो डिफिकल्ट आइटम है। हाँ, तो ये जब भी लिखेंगे तो 2 पेज छोड़ देना, उसके बीच में सब मत करना। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या मिलेगा? परचेज मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा? सेल मिलेगा। लेकिन सेल्स का रिटर्न किधर रहेगा? उसके अपोजिट साइड में होगा, यहाँ डेबिट में। परचेज का होता है डेबिट में होता है, तो परचेज रिटर्न का मिलेगा? क्रेडिट में मिलेगा। ये क्लियर हुआ? भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम लोग को तो लिखा हुआ रहेगा, हम लोग को तो नाम तो आता है। परचेज रिटर्न बोलेगा तो परचेज में से माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न बोला तो सेल्स रिटर्न में से सेल में से माइनस कर देंगे। अगर कुछ अलग नाम से आया तो वो भी हम लोग पहचानते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, उसको उसमें से माइनस कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न, उसको सेल में से माइनस कर देंगे। फिर ये बताने की जरूरत क्या है? सुनो, ट्रायल बैलेंस के ना 2 फॉर्मेट है बेटा। ये एक फॉर्मेट देख रहे हैं आप लोग जो मैंने आपके सामने बनाया, टी शेप। एक वर्टिकल शेप भी आता है, यहाँ होता है डेबिट
और यहाँ क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। और यहाँ 2 कॉलम होते हैं। ऐसा अकाउंट जैसा नहीं होता है, टी शेप नहीं होता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ये ले लो, ऐसा कॉलम बने होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा होता है पर्टिकुलर। ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही है ना बच्चा लोग? हाँ। चलो, यहाँ पे क्या किया उसने? परचेज करके दिया। क्या करके दिया बेटा? परचेज। परचेजेस करके दिया। तो उसका अमाउंट पक्का पक्का किधर रहेगा? यही होगा डेबिट में। यहाँ उसने दिया सेल्स, बराबर है। उसका अमाउंट पक्का पक्का किधर होगा? इधर ही होगा, क्रेडिट में। अगर उसने ऐसे शेप में रिटर्न करके दे दिया बेटा, क्या करके दिया? रिटर्न, और बोला नहीं है किसका रिटर्न है, और अगर अमाउंट डेबिट साइड में है तो बताओ ये किसका रिटर्न है? तो समझ के बताना। सिर्फ रिटर्न बोला है ना, परचेज बोला है ना, सेल बोला है। हाँ, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे पास। सेल्स का है। सेल्स का है। चलो, एक बच्ची बोली सेल्स का है। अभी भी 2 बच्चे से आंसर आना बाकी है, जुल्फिकार और नाज़नीन। हाँ, सुन रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ सुनने की। सेल्स का है। सेल्स का है। चलो, नाज़नीन ने भी बोली सेल्स का है। अभी मुझे जुल्फिकार से आंसर चाहिए। हाँ जुल्फिकार बेटा बोलो। परचेज है। सुनिए, तो ये एक्चुअली में ना सेल्स का रिटर्न है, क्योंकि सेल्स का अमाउंट कहाँ पर होता है? क्रेडिट में होता है। उसका रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको? डेबिट में मिलेगा। डेबिट में। हाँ, मुझे बताओ, अगर ये अमाउंट यहाँ से हटा दूं और यहाँ लिखूं तो ये किसका रिटर्न है? ये बताओ। परचेज का। परचेज का है, क्योंकि परचेज का अमाउंट आपको कहाँ मिलने वाला है? डेबिट में मिलने वाला है। तो परचेज रिटर्न उसके अपोजिट साइड में रहेगा। सेल का अमाउंट आपको क्रेडिट में मिलेगा ना, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में मिलेगा। परचेज आपको डेबिट में मिलेगा ना, तो परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट में मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्या? हाँ, तो ये देखो ऊपर वाली पोस्टिंग लिख के लेने का अपना। ये जो पोस्टिंग है ना, परचेज इधर है तो सेल इधर है, तो परचेज रिटर्न यहाँ मिलेगा तो सेल रिटर्न यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ वापिस। अब हमारे सब में आ जाइए, रिटर्न करके दिया हुआ रिटर्न। अब बताओ ये 6000 किसका रिटर्न है, 2000 किसका रिटर्न है? देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप बता देंगे, नहीं तो आपको रिटर्न में कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आप पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे आप इसकी। 6000 सेल्स का है और 2000 परचेज का है। वेरी गुड। यहाँ मैं माइनस करूंगा रिटर्न। अब यहाँ से कितना जाएगा मालूम है क्या? रिटर्न में ये लूंगा 2000 माइनस करूंगा यहाँ से। बिल्कुल सही जवाब था बेटा। और यहाँ पे सेल में आऊंगा, उसमें से कितना माइनस करूंगा? 6000 माइनस करूंगा, फिर ये बाहर जाएगा। आपको क्लियर हुआ अभी? अब एक काम करो, सुनो, 3,02,000 को लाइन मारो 6000 पर, ऐसा लेके जाओ, और 1,90,000 को लाइन मारो और 2000 को लेके जाओ, ऐसा ऐसा। मतलब इसका रिटर्न यहाँ है, इसका रिटर्न यहाँ, इसकी पोस्टिंग ऐसा करो। रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्योंकि अभी आएगा, बार बार आएगा, ये कभी भी किधर पे भी आएगा। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के नाम से आया, रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड के नाम से आया, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसा आ गया तो अपने को प्रॉब्लम होगा फिर। बात समझ में आ रही क्या? बाबू फोन उठा तेरा, क्या बोल रही सुन? लेक्चर में बोलना, तो बाहर गई है ना। हाँ बोलो बच्चा लोग, रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जल्दी बताओ मेरे को, रिटर्न का कॉन्सेप्ट कैसा है? भाई मेरे को नहीं समझा। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको समझना बहुत जरूरी है। इधर देखिए, वापस आ जाइए, यहाँ पे पोस्टिंग में आ जाइए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। आपकी एक भी पोस्टिंग रॉन्ग होगी ना, तो फिर क्या होगा? आपका सम टैली नहीं होगा, आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग को पोस्टिंग सारी अच्छे से सीख के लेना है। सुनिए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि परचेज का अमाउंट आपको कहाँ मिलेगा? परचेज रिटर्न क्रेडिट में। नहीं, परचेज का अमाउंट मिलेगा डेबिट में। कहाँ मिलेगा अच्छा, बेटा? परचेज का डेबिट में। हाँ, डेबिट में मिलेगा। सेल्स का किधर मिलेगा? क्रेडिट में। क्रेडिट में। ये आपको एक चीज याद रखनी है कि परचेज रहेगा डेबिट में, सेल्स रहेगा क्रेडिट में। इतना याद कर लेना है। क्यों मालूम है क्या? जब मैं इसका कॉन्सेप्ट अगर आपने पूछा तो मैं और डिटेल में बताता हूँ आपको। जब हम लोग परचेजेस की एंट्री लिखते हैं ना बेटा, आपको तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आता है। पहली एंट्री क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, या तो फिर क्या करते हैं? टू सेल अकाउंट करते हैं। माल बेचो या खरीदो तो एक तरफ बेचना पड़ेगा, एक तरफ खरीदना पड़ेगा। सेल की एंट्री क्या बनती है बोलो ना? पैसे मिले तो कैश बैंक डेबिट टू सेल्स, पैसे नहीं मिले तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, जिसको हम लोग ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोलते हैं, बराबर ना? तो बताओ ना, सेल डेबिट है क्या क्रेडिट हुआ एंट्री में? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ? हाँ डेबिट हुआ। नहीं, गलत जवाब।
ये यहाँ लिख के बताता हूँ, देखो एंट्री क्या बन रही है मालूम है क्या? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स क्रेडिट अकाउंट, ये हमारा फर्स्ट एंट्री, सेल करने का क्रेडिट हो एंट्री। गया फिर। अगर पैसा फिर मिले credit तो हो अपन गया। क्या करेंगे, चलो पैसे मिल गए समझो, तो क्या करेंगे? कैश बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट टू सेल, पैसे मिले या उधार बेचे। सेल्स तो हमारा क्या रहता है? क्रेडिट रहता है। क्रेडिट ही रहता है, बात समझ में है ना? तो ये हमारा जर्नल है, जर्नल में हम लोग यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो सेल्स के कहाँ जाएगा? बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा, फिर उसका बैलेंस भी किधर हाँ। आएगा अपने को? बराबर है ना, डेबिट में आएगा, फिर उसको वापस हाँ। उठा के ट्रायल बैलेंस के किधर ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट बैलेंस रहता है, समझ में आया क्या? सेल आपको हमेशा क्रेडिट में ही मिलेगा, उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। और परचेज की एंट्री क्या बनती है इसका उल्टा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। हाँ, ड्रॉवर अकाउंट, अगर पैसे दे दिए तो टू कैश बैंक, अगर नहीं दिए तो जिसको देना है उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो ड्रॉवर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो परचेजेस क्या रहता है? डेबिट। ये जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट के जरिए जो है ना, परचेज हमेशा डेबिट मिलेगा, सेल हमेशा क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। बात समझ में आई? परचेज किया तो डेबिट है, सेल्स किया तो क्रेडिट, इतना बात समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो जब रिटर्न होता है तो अपोजिट होता है ना, उल्टा होता है ना। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनती है? मेरे को क्या करना पड़ेगा? परचेज रिटर्न आया क्या, गया गया, तो टू परचेज रिटर्न करना पड़ेगा। ये 11th में हम लोग एंट्री पढ़ते हैं ना परचेज रिटर्न की, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। अच्छा, किसको रिटर्न हुआ? पैसे मिले क्या, किसी को दिए, तो अपने को लिखना पड़ेगा जिसको भी दिए, समझो मिस्टर एक्स को दिए तो मिस्टर एक्स, या जो भी बिजनेस का नाम है वो लिखना पड़ेगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट। बात समझ में आई क्या? सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल जाता है, सेल्स रिटर्न में माल वापिस आता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, क्या नाम से डेबिट करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट सेल्स डेबिट। रिटर्न अकाउंट तू डेबिट। जिससे भी आया, अगर समझो आप पैसे देने पड़े तो मिस्टर पैसे दे वाई। देंगे, या जिसको, हाँ ये जो भी है मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स, जो भी है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो जो हाँ भाई। परचेज होता है वो डेबिट होता है, जो परचेज रिटर्न होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। हाँ, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, तो आप दूसरी चीज अपने आप याद हो जाती है कि परचेज का है डेबिट में, सेल्स का है क्रेडिट में। क्रेडिट में। तो रिटर्न अब देखेंगे ना, कहाँ किसका रिटर्न चाहिए आपको? परचेज का रिटर्न चाहिए तो कहाँ मिलेगा? क्रेडिट में। क्रेडिट में मिलेगा। सेल्स का रिटर्न चाहिए तो कहाँ मिलेगा? डेबिट में। हाँ, ये हुई ना बात। अब आया मजा समझ में? तो ये हाँ। जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट के जरिए अकाउंट क्लोज होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, फिर लेजर क्लोज होकर कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस में, तो बैलेंस वापस यहीं आ ट्रायल जाएगा। बैलेंस। बात समझ में आएगा? तो जब रिटर्न दे दिया अपने को, जैसे कि अभी के प्रॉब्लम में रिटर्न दे दिया था और बोला नहीं था यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी जो डेबिट वाला है वो कौन सा रिटर्न रहेगा? सेल्स रिटर्न रहेगा। और जो क्रेडिट वाला है वो कौन सा रिटर्न रहेगा? परचेज रिटर्न। हाँ, बात समझ में आई बेटा? तो 3 लाख 2 को हम लोग ऐसा लाइन मार के 6 को टच कर देंगे, 6,000 को, 1,90,000 को लाइन मार के ऐसा 2,000 को टच कर देंगे। तो अपने को इससे याद रहेगा कि ऐसा जहाँ अपोजिट साइड में क्या होता है ना, रिटर्न्स होता है। चलो देखते हैं, 1,90,000 में से 2,000 गए तो 1,88,000 बचेगा बेटा। 1,88,000। हाँ। अब बचाओ, 3 लाख 2 में से 6 गए तो 2 तो यहीं चले गए, फिर 4 गए, 2,96,000। 2,96,000। हाँ। सही है ना? चलो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन सामने सामने आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैलरीज कहाँ लिखेंगे? पीडी में। हाँ। वहाँ लिखो पीडी। और कितने 10,000 है, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। कैरीज आउटवर्ड कहाँ लिखेंगे? पीडी। हाँ वेरी गुड, लिखो पीडी कैरेज आउटवर्ड्स। अमाउंट बोलो बेटा कितना लिखो इसका? 1,400। क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं था इसके लिए हम लोग ने इसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा है? वेजेस। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा कितना हज़ार है? 24,000 है ना। एक लाइन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। चलो फिर आगे बढ़ो। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? इंश्योरेंस। टीडी। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो टू इंश्योरेंस। एडजस्टमेंट है इसके लिए लाइन छोड़ना पड़ेगा मुझे। अमाउंट बोलो कितना है इसका? 1,600 है क्या? 1,600 है। चलिए लाइन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीट बताओ, इनकम है या एक्सपेंसेस है? इनकम है। इनकम है तो पीसी में जाएगा, क्योंकि एक ही इनकम आता है जिसका नाम है सेल्स
और वो कहाँ जाता है टीसी में, बाकी सारी इनकम कहाँ आती है पीसी में, यहाँ डिस्काउंट रिसीट लिखना पड़ेगा 200। इसके बारे में भी बताऊंगा मैं तुम लोग को।